नमस्कार साथियों। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो या सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आने वाले हो तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोग को बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव जानकारी हम देने वाले हैं। रेलवे टिकट कंसेशन जो पहले मिलता था उसको लेकर के क्या अपडेट आया है, बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए, जो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को ले करके आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पर देखिए पढ़ोगे आप लोग जो भी अपडेट है आपकी नज़रों के सामने है। सीनियर सिटीजन ट्रेन टिकट कंसेशन, ये क्या होता है? तो आप सभी जो नए हों उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि ये एक ऐसा कंसेशन है जहाँ पर सभी बुजुर्गों को पहले जो है 50% छूट मिलती थी रेलवे के किराए में। अगर आप एक महिला हो तो आपको 50% छूट मिलती थी, एंड अगर आप एक पुरुष हो तो आपको 40% तक छूट मिलती थी रेलवे के किराए में। लेकिन बाद में इसको बंद कर दिया गया था कोविड-19 के समय, कोरोना वायरस के कारण। लेकिन इसको लेकर के फिर से बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है जो आज हम आपको इसमें बताने वाले हैं। भारत में रेलवे यात्रा हर आम और खास के जीवन का अहम हिस्सा रही है। खासकर बुजुर्गों के लिए तो रेलवे एक सस्ती और सुरक्षित यात्रा का जरिया रहा है। पहले सीनियर सिटीजन को ट्रेन टिकट में भारी छूट मिलती थी, लेकिन कोरोना काल के बाद यह सुविधा रोक दी गई। अब 1 मई से एक बार फिर से चुनिंदा सीनियर सिटीजन के लिए यह रियायत जो है वो वापस आ रही है। यानी 1 मई से आप लोग को ये जो स्कीम है ये दोबारा से चालू होती हुई दिखेगी, लेकिन केवल कुछ चुनिंदा सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो आइए जानते हैं इस नई व्यवस्था से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण बातें और कौन से वो चुनिंदा सीनियर सिटीजन हैं जिनको इस योजना का लाभ वापस से मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ आप लोग देखोगे लिखा है सीनियर सिटीजन ट्रेन टिकट कंसेशन, रेलवे द्वारा दी जा रही नई रियायत की जानकारी। भारतीय रेलवे ने हाल ही में ऐलान किया है कि अब सीनियर सिटीजन यात्रियों को फिर से टिकट में रियायत दी जाएगी, लेकिन इस बार कुछ शर्तों के साथ। जैसे पहले सभी को मिलता था, लेकिन इस बार केवल चुनिंदा लोगों को मिलेगा। यह सुविधा सभी को नहीं बल्कि कुछ विशेष श्रेणियों के वरिष्ठ नागरिकों को ही मिलेगी। पहले क्या था, पुरुष यात्रियों के लिए 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा पात्रता वगैरह लिखा हुआ है। अगर आप महिला यात्री हो तो आप 58 साल की क्रॉस कर गई हो तो भी आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ जाती हो। छूट केवल स्लीपर क्लास और सेकंड क्लास, जिसको हम लोग जनरल बोलते हैं, के टिकटों पर ही उपलब्ध होगी। इसमें भी कुछ शर्तें हैं, वो हम आगे आपको बताएंगे। 40% तक छूट पुरुष सीनियर सिटीजन को और 50% तक की छूट महिला सीनियर सिटीजन को मिलेगी। ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर भी यह सुविधा लागू होगी। तो ये आपको समझ में आ गया कि चाहे ऑफलाइन टिकट लो चाहे ऑनलाइन टिकट लो, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि आपको जो सुविधा है ये दोनों ही कैटेगरी में दोनों ही तरीके से मिलेगी, और कितनी मिलेगी ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। अब बात करते हैं आखिर वो चुनिंदा लोग हैं कौन जिनको इस सुविधा का लाभ जो है वो मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सीनियर सिटीजन ट्रेन टिकट रियायत, नए नियमों के अनुसार पात्रता शर्तें। रेलवे ने सीनियर सिटीजन छूट पाने वालों के लिए कुछ साफ शर्तें तय की हैं ताकि केवल सही व्यक्ति इस चीज़ का लाभ उठा पाए। तो पुरुष सीनियर सिटीजन देखिए 60+ वर्ग अगर आपकी एज है तो छूट आपको मिलेगी 40%। स्लीपर में मिलेगी और सेकंड क्लास में मिलेगी, यानी स्लीपर में केवल आपको छूट मिलेगी और केवल जनरल डिब्बे में मिलेगी किराए में छूट। और महिला सीनियर सिटीजन अगर आप हो तो 58+ आपकी एज होनी चाहिए, 50% छूट मिलेगी स्लीपर का अगर आप टिकट बुक कराते हो तो, और जनरल का कराते हो तो। एसी वाले डिब्बे से इसमें छूट जो है वो नहीं मिलेगी फिलहाल। दिव्यांग सीनियर सिटीजन 58+ अगर आप हो 50% आपको छूट मिलेगी, आपको सभी क्लासों में मिलेगी, चाहे आप एसी वाला बुक कराओ चाहे टायर 2 टायर 3 या फिर स्लीपर किसी में भी आप टिकट बुक कराओ तो आपको सभी में ये जो छूट है वो मिलेगी। देखिए ये वीडियो देखने के बाद आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो नीचे कमेंट सेक्शन में आके लिखने लगोगे कि कुछ ऐसा नहीं है, झूठ बता रहे हैं, मैंने अभी कल ही करा, मुझे ऐसी कोई भी छूट नहीं मिली। तो देखिए जो तरीका मैं बताने वाला हूँ, क्या आपने उस तरीके से आवेदन किया है? अगर उस तरीके से आवेदन किया है तब आपको छूट नहीं मिली तो फिर आप कमेंट सेक्शन में आके लिखना। लेकिन अगर आपने वो तरीका अप्लाई नहीं करा है तो फिर आपको नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना है और इसी तरीके से अपना टिकट जो है वो बुक करना है। टिकट बुकिंग के समय ध्यान देने योग्य बातें, जब आप टिकट बुक कर रहे हो तो इन बातों का खास ध्यान रखें ताकि रियायत का पूरा लाभ आपको मिल सके। ऑनलाइन बुकिंग करते समय सीनियर सिटीजन कंसेशन के विकल्प पर आपको क्लिक करना होता है। अगर आप इसको क्लिक नहीं करोगे या फिर इसको भरोगे नहीं तो फिर भैया आपको छूट नहीं मिलेगी। अपनी जन्म तिथि सही से भरें क्योंकि आयु सत्यापन के लिए महत्वपूर्ण है। यात्रा के समय पहचान पत्र साथ रखें, जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड, क्योंकि किसी भी समय अगर टीटी वगैरह आता है तो आपका चेक किया जा सकता है। अगर आयु प्रमाण गलत पाया गया तो रियायत जो है वो रद्द की जा सकती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, उसके अलावा भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए, जो हम आगे आपको बताएंगे। फिर ये भी बताएंगे कि आखिर वो चुनिंदा बुजुर्ग हैं कौन। उसके बाद यहाँ आप लोग देख सकते हो लिखा है सीनियर सिटीजन रियायत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। रेलवे ने इस सुविधा को वापस
लाते समय यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा का भी खास ध्यान रखा है। लेकिन यहाँ पर ध्यान क्या देना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है भैया, ध्यान से सुन लो इसको, ज़्यादा टाइम 2 से 3 मिनट लगेगा केवल। देखिए, रियायत केवल बेसिक किराए पर लागू होगी। अन्य शुल्क जैसे सुपरफास्ट चार्ज लगता है, रिजर्वेशन शुल्क लगता है आदि में छूट आपको नहीं दी जाएगी। क्योंकि जैसे आप कहीं लंबी दूरी का अगर आप टिकट बुक करवाते हो तो वहाँ पर आपको जो बेसिक किराया होता है, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं 500 रुपये, और सुपरफास्ट चार्ज उसमें ऐड ऑन होता है लगभग 120 रुपये के आसपास, रिजर्वेशन शुल्क लगता है उसमें 150-200, तो टोटल मिला के आपका 750 पड़ता है। तो वो जो 500 के अलावा यानी बेसिक किराए के अलावा जो 250 रुपये हैं वो आपको पूरे देने पड़ेंगे। छूट केवल बेसिक किराए पर लागू होगी। तत्काल टिकटों पर यह रियायत नहीं मिलेगी। अगर आप तुरंत फ़ौरन टिकट बुक कराते हो तो आपको ये रियायत नहीं मिलेगी। समूह यात्रा करने पर भी सीनियर सिटीजन छूट का लाभ लिया जा सकता है। यानी अगर आपका बुजुर्गों का कोई ग्रुप है 3 4 5 लोगों का, अगर आप लोग एक साथ इकट्ठे यात्रा करना चाहते हो तो भी आपको इसका लाभ मिलेगा। मेडिकल प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, केवल आयु प्रमाण पत्र पर्याप्त होगा। तो ये तो बात हो गई रेलवे की तरफ से। अब वो चुनिंदा बुजुर्ग हैं कौन से, तो देखिए फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपकी एज 80 से ऊपर है, ठीक है, इसीलिए हमने बोला था स्टार्टिंग में चुनिंदा बुजुर्ग, यानी आपकी एज अगर 80 से ऊपर है तो ही आपको इस छूट का लाभ मिलेगा। अन्यथा अगर 60 साल से लेकर के 79 के बीच में हो तो फिलहाल के लिए आपको इसका लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि ट्रायल के तौर पर इसको फिर से शुरू किया जा रहा है। तो 80 प्लस वालों के लिए अभी से खोला गया है। एंड अगर आप एक सीनियर सिटीजन हो यानी 60 साल के, 65 साल, 70 साल के हो तो फिर आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, और हो सकता है आने वाले समय में आपको 1 या 2 मंथ के अंदर आपको अपने ऊपर भी ये चीज़ लागू होते हुए दिख जाए। तो जो भी जानकारी थी आई थिंक मैंने पूरी क्लियर आपको बता दी है। अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई और चीज़ें हो तो आप लोग जाके खुद से चेक कर सकते हो, ठीक है। बाकी आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।